कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। श्रावकों के जीवन के लिए उपयोगी यह रचना, श्रावकाचार ग्रंथ। और हम सब चूँकि श्रावक है, इसलिए हमारा जीवन किस तरह से निर्मल होना चाहिए, उसके प्रयत्नों की चर्चा यहाँ चल रही थी। इसी श्रृंखला में हम अहिंसा की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। हिंसा जहाँ नहीं हो उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा का पालन दृढ़ता से कैसे हो, बस वो प्रयत्न किया जाना चाहिए। जिस विधि से अहिंसा का दृढ़ता से पालन हो, वह सब प्रक्रिया चरणानुयोग के ग्रंथों में होती है। एक प्रकार से ऐसा भी कह सकता हूँ कि पूरा चरणानुयोग ही इसी के लिए समर्पित है। चरणानुयोग अहिंसा के लिए समर्पित है। अमित संघवी जी साहब देवलाली वाले, माने पूरा चरणानुयोग अहिंसा बेस है। अब उसमें दो तरह की अहिंसा के पालन की चर्चा होती है, एक अंतरंग अहिंसा, दूसरी बहिरंग अहिंसा। बहिरंग अहिंसा में पर प्राणियों का घात नहीं होता और अंतरंग अहिंसा में अपने स्वभाव का अवलंबन होता है, शुद्ध प्राणों का घात नहीं होता। दो तरह से दया की भी चर्चा हो सकती है, एक पर दया और एक स्वदया। तो दो तरह से दया जहाँ पलती हो वहाँ समझना चाहिए उत्कृष्ट रीति से चरणानुयोग हो रहा है, चरणानुयोग निभ रहा है, चरणानुयोग का पालन किया जा रहा है। अब यहाँ बड़ा सुंदर प्रकरण है, अहिंसा की चर्चा के तुरंत बाद में जुड़ा हुआ प्रकरण सत्य की चर्चा का। सत्य क्या है, सत्य किसे कहें, सत्य का क्या स्वरूप है। कल हमने आपके बीच में सत्य की चर्चा तो नहीं की, लेकिन वचनों की चर्चा जरूर की थी और अपेक्षित विस्तार से हमने इस सब प्रकरण को देखा था कि आखिर वचन कितने पावरफुल होते हैं, हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। हमारे शब्द संबंधों को जोड़ने का काम भी करते हैं और तोड़ने का काम भी करते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों से जोड़ते हैं कि शब्दों से तोड़ते हैं। घर गृहस्थी में, परिवार में, समाज में जब हम ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में, तो फिर लोगों को लगता है अरे यार पंडित जी लौकिक बातें करते हो आप, धार्मिक बातें नहीं करते। लेकिन वचनों की पवित्रता और वचनों की निर्मलता की बात ये अकेले घर गृहस्थी के लिए ही नहीं है, ये वचनों की पवित्रता और निर्मलता की बात समाज के लिए भी तो है, ये बात मुमुक्षु मंडल के लिए भी तो है, ये बात आपके फेडरेशन के लिए भी तो है, ये बात आपके मंडल, फेडरेशन, मंदिर, संगठन, स्वाध्याय ग्रुप, आपके जो भी संगठन आपका चलता है, आखिर उस संगठन के लिए भी तो ये बातें लागू होती हैं। इन बातों का संबंध अकेला घर गृहस्थी, माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार से ही क्यों लगाते हो। आज हमारे संगठन में यदि एकता बनी रहेगी, आज हमारे बिजनेस में यदि अच्छा होगा, यदि हमारे स्वाध्याय ग्रुप में संगठन हम चाहते हैं, तो वो सब वचनों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए वचनों की सावधानी की बात यहाँ कही गई है। हम थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड से मैं बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बाहर भी भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो विषय भी उस तरह का बढ़ना चाहिए। देखिए 541 नंबर पेज पर देखिए, सत्यानुव्रत के 5 अतिचार और उनका स्वरूप निलय जी उमा स्वामी आचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको संयम प्रकाश ग्रंथ चला रहे हो आप, इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है। जगह जगह दिए गए प्रमाण ही इसकी प्रामाणिकता का आधार है। हर प्रकरण में आचार्यों के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, बस वो प्रमाण ही ये सिद्ध करते हैं कि यह ग्रंथ
प्रामाणिक ग्रंथ है। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार उमा स्वामी आचार्य हमारे सामने खड़े हैं। देखिए, मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। तत्वार सूत्र का सूत्र है यह। कल हमने जो तत्वार सूत्र का सूत्र पढ़ा था, अतिचारों का ये प्रकरण है, 7वें अध्याय का 26 नंबर का ये सूत्र है। 5 बातें इसमें शामिल हैं अतिचार के संदर्भ में। अतिचार क्या होता है भाई साहब? अतिचार क्या होता है? अतिचार किसे कहते हैं? अतिचार का मतलब होता है व्रत भंग हो जाना। अतिचार का मतलब होता है नियम टूट जाना। अतिचार का मतलब है व्रत में भंग पड़ जाना, टूट गया। अतिचार का मतलब है मार्ग से छूट जाना। अनाचार क्या होगा? अरे अनाचार तो महाभ्रष्ट हो गया। अनाचार तो महाभ्रष्टता का नाम है। ये महाभ्रष्ट तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी व्रत भंग जरूर, एक देश भंग हुआ है, उसे अतिचार कहते हैं। आएगी चर्चा, अतिचार अनाचार वगैरह की तुलनात्मक चर्चा भी करेंगे। मिथ्योपदेश, सत्य अनुव्रत के अतिचार की चर्चा चल रही है। मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश देना। रहोभ्याख्यान, रहे उभय आख्यान, रहोभ्याख्यान, ये शब्द बोलने में थोड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन शब्द में उसका अर्थ छिपा हुआ है। रहोभ्याख्यान, रह उभय आख्यान, साथ में रहने वालों की चर्चा करना। कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये 5 अतिचार सत्यानुव्रत के हैं। ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। इनका विशेष विवरण इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट में कहते हैं मिथ्योपदेश। मिथ्या उपदेश, झूठी बात कह दी आपने। अरे क्या जरूरत थी आपको ये झूठ बात कहने की? यह अतिचार है। आपने एक देश भंग कर दिया है, सत्य अनुव्रत को आपने भंग कर दिया है। परमागम से विपरीत, मिथ्या उपदेश का अर्थ समझ लेना क्या लिख रहे हैं यहाँ। परमागम से विपरीत, जिससे जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति हो। आपने कुछ बात कह दी, आपने कह दिया अग्नि जलाने में धर्म होता है, आपने कह दिया यह हवन करने में धर्म होता है, आपने कह दिया बलि चढ़ाने में धर्म होता है, आपने कह दिया अगरबत्ती लेकर के ऐसे आरती घुमाओ, अगरबत्ती घुमाओ ऐसे, उसमें धर्म होता है। आपने कहा 1008 दीपकों से करो, इसमें होता है धर्म। तो भैया सुनो तो सही, क्या लिख रहे हैं। जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति हो। आपके द्वारा तो जवान से एक वचन निकला है, लेकिन आपके द्वारा निकले गए इस वचन के आधार से आप कल्पना करना, हजारों लाखों लोगों ने उस हिंसा की प्रवृत्ति को अपना लिया है। सुनील जी भाई साहब मुरार से कितने लोगों ने, हमारी जवान से तो क्यों, जो व्यक्ति जिस लेवल पर होता है, जिस पद पर होता है, उनकी मान्यता होती है, उनको लोग मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और फिर क्या होता है, सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। नहीं साहब उन्होंने कही है, नहीं साहब उन्होंने कही है, नहीं वो त्यागी जी कह रहे थे, वो व्रती थे, वो संयमी थे, वो महाराज कह रहे थे, नहीं उन्होंने कही है, वो आचार्य हैं, उन्होंने ऐसे कही है। अब बस फिर क्या होता है, भैया अहिंसा प्रधानी धर्म है, भैया अहिंसा का ध्यान रखना, भैया हिंसा की प्रवृत्तियां न चले, हमारे माध्यम से कुछ ऐसा काम न होवे जिसके माध्यम से अधिक हिंसा होती हो। ये विचार विवेक रखना बहुत जरूरी है। जैन धर्म की अहिंसा ये परम है भाई साहब, परम उत्कृष्ट है। राजकुमार जी अजमेरा साहब, ये जैन धर्म की जो अहिंसा है ये बहुत उत्कृष्ट लेवल पर अहिंसा है। यहाँ तो राग भाव की उत्पत्ति को भी हिंसा कहकर के पुकारते हैं। राग भाव की उत्पत्ति भी हिंसा है। ये लिख रहे हैं जीवों की हिंसा रूप प्रवृत्ति हो, मिथ्यात्व की वृद्धि हो, मिथ्यात्व की वृद्धि हो, परंपरा बिगड़ती हो, ऐसे आगम विरुद्ध उपदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। सन्मति जी, ऐसा उपदेश नहीं देना, ऐसी बातें नहीं कहना बच्चों के सामने, औरों के सामने, दूसरों के सामने, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आगम विरुद्ध उपदेश नहीं करना चाहिए। अन्यथा सत्यानुव्रत में मिथ्योपदेश नाम का अतिचार लग जाता है। झूठी बात कह दी आपने, झूठा उपदेश दे दिया है।
सावधान, सावधानी अपनी पीढ़ियों की, आगे चलने वाली जितनी पीढ़ियां हैं सब पीढ़ियां सुधर जाती है, सब पीढ़ियां बिगड़ जाती है। एक उपदेश गलत दे दिया, एक कहते हैं ना, एक मटका यदि गलत रख दिया गया तो उसके ऊपर रखे गए जितने मटके रखे जाएंगे वे सब उल्टे ही रखे जाएंगे। एक उल्टा मटका रख दिया आपने, मटका घड़ा पानी का, अब उसके ऊपर जो दूसरा ऊपर रखा जाएगा वो सीधा नहीं रखा जा सकता है, वो उल्टा ही रखना पड़ेगा। मटके को उल्टा रख दिया, उसके ऊपर जो दूसरा मटका रखा गया है अब वो सीधा नहीं हो सकता है, वो उल्टा ही रखना पड़ेगा। अजय सोगानी जी साहब, उसके ऊपर जो एक और मटका रखा है उसे भी उल्टा ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर जो मटका रखेंगे उसे भी उल्टा ही रखना पड़ेगा। लगातार सब ऊपर 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 ही उल्टे 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 चलते चलेंगे। और एक घड़ा यदि सीधा रख दिया गया है अब सब सीधे हो जाएंगे। पहले घड़े का सवाल है, उपदेश देते समय कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। पहला हो गया मिथ्योपदेश, बहुत सावधानी रखनी है भैया। हमारे माध्यम से ऐसी बात नहीं होगी जिससे हिंसा की परंपरा चलेगी। प्रमोद जी भाई साहब, हमारे माध्यम से हम ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कोई व्यक्ति गलत परंपरा अपना लेवे। अरे यार पंडितों के तो हाल ही खराब है। अब आपने एक पंडित की बदनामी की और दुनिया के सारे पंडितों के ऊपर लांछन लग गया क्या? अरे सब भ्रष्ट होते हैं जी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने दुनिया में किसी एक साधु को गलत कार्य करते हुए देख करके यदि आपने साधु परंपरा के ऊपर उंगली उठा दी तो आपको साधु परंपरा के अवर्णवाद का महापाप लगेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है किसी के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया हो, कोई भ्रष्ट हो गया हो, कोई चारित्र से भ्रष्ट हो गया हो, किसी के द्वारा कोई गलत काम कर लिया हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये कथन करने लगे अरे ये तो सब बेकार है, अरे ये तो सब ऐसे ही है। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं। सबको एक भाव नहीं देखा जा सकता है, सबको एक भाव नहीं तोला जा सकता है भाई साहब। ऐसे वचन नहीं करना, ऐसे वचनों में दोष लगता है। अरे सम्यक दृष्टि तो सब ऐसे ही होते हैं। आप क्या सोचते हैं, सम्यक दृष्टि के लिए आपको एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण मिलता है। भरत भाई, एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण मिलता है। अरे सम्यक दृष्टि तो है 96,000 शादियां कर सकता है, सम्यक दृष्टि तो है 6 खंड युद्ध के लिए जा सकता है, सम्यक दृष्टि तो है सब काम कर सकता है, सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक दृष्टि के जीवन में सारी प्रवृत्तियां हो सकती है, सम्यक दृष्टि विवाह कर सकता है, सम्यक दृष्टि बिजनेस कर सकता है, सम्यक दृष्टि व्यापार रोजगार घूमना फिरना सब काम कर सकता है, सम्यक दृष्टि तो सब कुछ कर सकता है। ये कह करके क्या कहना चाहते हो आप? आपको सम्यक दृष्टि ऐसे चक्रवर्तियों जैसे ही दिखते हैं, आपको सम्यक दृष्टि वैरागी नहीं दिखते, आपको सम्यक दृष्टि संयमी नहीं दिखते, आपको सम्यक दृष्टि आराधक नहीं दिखते। आराधक भी होते हैं भाई साहब सम्यक दृष्टि, संयमी भी होते हैं सम्यक दृष्टि। माने हमें जो व्याख्या अच्छी लगती है, संजीव जी दिल्ली से, हमें जो व्याख्या अच्छी लगती है बस हम उसे अपना लेते हैं। अरे अभी तो हमारी भूमिका ही क्या है, सम्यक दृष्टि जीव, परिवार बच्चे सब कुछ तो होता है सम्यक दृष्टि जीव के। अपन तो क्या है, अपन तो कर ही सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। सम्यक दृष्टि का जीवन, हाँ कुछ सम्यक दृष्टि जो राजा महाराजा के लेवल वाले सम्यक दृष्टि होंगे, जो अयोध्या के शासक होंगे, जो हस्तिनापुर के शासक होंगे, जो सम्राट होंगे, उस लेवल वाले सम्यक दृष्टि, भाई विनीत जी शास्त्री, उस लेवल वाले जो सम्यक दृष्टि होंगे ना, उस लेवल वाले सम्यक दृष्टि, उनके जीवन में वो सारी बातें चलेगी क्षत्रियपन के लेवल पर। लेकिन आम सम्यक दृष्टि जीव एक से दूसरी शादी कर लेवे तो महापापी है। क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दृष्टि की भी मर्यादाएं होती है, सम्यक दृष्टि का भी शुद्ध सात्विक जीवन होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन कितना निर्मल और पवित्र होता है। आप उसे कह दो सम्यक दृष्टि, ये तो पंचम गुण स्थानवर्ती के अत्याचारों की बात कर रहे हो आप, चौथे वाले में क्या हो गया? बहुत विचार करके कथन करने की बातें है। दीपेश जी देखो, दूसरे कथन की बात कर रहे हैं, मिथ्योपदेश हो गया। नंबर 2, अनिल भाई दोषी जी देखिए जरा, दूसरा पॉइंट कहते हैं अतिचार के संदर्भ में, किसी स्त्री या पुरुष की गुप्त छिपी बात प्रकट करना रहोभ्याख्यान है, रहोभ्याख्यान है। अतः किसी की गुप्त बात को सत्यानुव्रति को नहीं प्रकट करना चाहिए, अन्यथा अतिचार आवेगा। आपको मालूम है
वसंत तिलका के जीवन में घटी हुई वो घटना है। उनके दोनों बच्चे धनदेव और कमला, जिनका नाम रखा गया था, वो पूरी की पूरी घटना ये रहो व्याख्यान को लेकर के है। अरे वो कितने पवित्र भाव से उनसे मिले। मुनिराज और आर्यिका थी, आर्यिका और मुनिराज से उम्र का डिफरेंस था, और बहुत विशुद्ध भावों से, विशुद्ध परिणामों से उन्होंने कोई जिज्ञासा समाधान किया और इतना कथन कर दिया, इतना सा कथन, ये क्या मेल मिलाया है। 18 नातों की कथा घड़ी हो गई भाई साहब। ऐसे नातों की कथा जगह जगह घट रही है, जगह जगह खड़ी हो रही है भाई साहब। ऐसे नातों की कथा, आप क्या सोच रहे हो? आप हमारे माध्यम से कितनी बातें, कितने लोगों के संदर्भ में कब कब कहाँ कहाँ कैसी कैसी नहीं कह दी जाती है, नहीं उड़ा दी जाती है। बात कुछ नहीं होती है और बढ़ते बढ़ते बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, और किस लेवल पर लोग क्या क्या बात करने लगते हैं। ये किसी की भी स्त्री पुरुष आदि की खड़े रह करके बात कर रहे थे, बैठ करके बात कर रहे थे, बोल रहे थे, कोई प्रसंग था और आपने कुछ देखा और कुछ समझा और कुछ का कुछ प्रतिपादन कर दिया। आप दोषी हैं, महापाप के भागीदार बन रहे हैं ये। नंबर 3, कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया क्या है? अतिचारों का प्रकरण है। झूठे खत लिखवाना, धन्यवाद, झूठे खत लिखवाना। क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी कर सकता है? अतिचार है ना। तो ये जितनी बातें यहाँ कह रहे हैं, ये सब बातें करने योग्य थोड़ी न है, ये बातें करने योग्य नहीं है। झूठे खत लिखवाना, झूठे स्टाम्प लिखना, स्टाम्प पेपर लिख दिए झूठे, झूठी नालिश करना है, नकल जैसा ही होता होगा कुछ, झूठी गवाही देना आदि कूटलेख क्रिया है। आदि सब बातें ये कूटलेख क्रिया। कूट माने है कुटिल, झूठी, मायाचारी से भरी हुई, फर्जी, ये सब ये कूटलेख क्रिया है। फर्जी मार्कशीट वगैरह, कभी कभी तो पता है क्या होता है, लोग ऐसी बातें भी कह देते हैं, अरे कोई चेक थोड़ी ना कर रहे हैं, लगा दो यार, क्या फ़र्क पड़ गया है। झूठे साइन कर देना, झूठे दस्तावेज लगा देना, झूठे हस्ताक्षर कर देना। अरे मेरे से करा करके ले जा, क्या फ़र्क पड़ गया, कौन चेक कर रहा है कि तेरे प्रिंसिपल ने किए थे। प्रिंसिपल के साइन किसी को पता है? उनको थोड़ी ना पता है कि प्रिंसिपल के साइन कौन से होते हैं। मैं कर देता हूँ प्रिंसिपल के साइन। तो ये ऐसे कर लेते हैं लोग चलते फिरते। कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले इधर उधर करने, अरे बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हम तो टीचर रहे हैं तो हम जानते हैं। विद्यार्थी से कहे पिताजी से साइन करा करके लेकर के आना, मम्मी से साइन करा करके लेकर के आना, और मम्मी की जगह खुद साइन करके ले आता है बच्चा। पिताजी के साइन खुद करके ले जाता है, पता नहीं लगता है। फिर बाद में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जब उनसे बात होती है तो बात कहीं खुल जाती है इस तरह की बात कि ये हमारे पास तो पता ही नहीं है, तो बच्चे ने साइन करके दे दिया था। फर्जी रिपोर्ट्स बना लेते हैं। देखिए क्या क्या बात कह रहे हैं ये। नालिश का मतलब मुकदमा होता है, गूगल का जवाब है। चलिए, कूटलेख क्रिया की चर्चा हो गई है। झूठी गवाही देना आदि कूटलेख क्रिया है। यह इस भव में निंदनीय है, निंदनीय काम है, खोटा काम है, तथा पर भव में भी दुर्गति का कारण है। सत्यानुव्रति को यह कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सत्यानुव्रत में अतिचार आता है तथा संसार में वह पुरुष अविश्वसनीय हो जाता है। संसार में भी वो पुरुष अविश्वसनीय हो जाएगा, ऐसा झूठा काम करने वाला। आगे 4 नंबर बिंदु, न्यासापहार। ओहो, न्यासापहार, हड़प लिया आपने। न्यास कहते हैं धरोहर को, न्यास, न्यासापहार, उसका अपहरण कर लिया। कोई पुरुष रुपया, गहना या अन्य कोई वस्तु अपने पास धरोहर या किसी प्रकार से रख जाए, हो सकता है ऐसा। कोई व्यक्ति रख करके चले जाता है, हमारे पास में रखवा करके चले जाता है, गिरवी रखा करके चला गया, संभला करके चला गया, अमानत की में रखवा करके चला गया, दे करके चला गया, आप संभाल लेना। उसको जैसे कि तैसी पूर्ण रूप से नहीं देना, अर्थात रखने वाला
किसी प्रकार से भूल जावे और थोड़ी वस्तु मांगे तो उतनी ही देना, बाकी वस्तु अपने पास रख लेना, ये न्यासापहार नाम का सत्यानुव्रत का अतिचार है। ओहो, कितना कितना गजब की बात कह दी है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कोई व्यक्ति आपके पास में 8 लाख रुपए रखा गया, 8 लाख रुपए। कमल दोषी जी, किसी व्यक्ति ने आपके पास में पैसे रखवाए, 8 लाख रुपए रखवा करके गया। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए। उसको अचानक याद आई कि यार आपके पास में पैसे रखवाए थे, और आपके पास में उसने आकर के कहा, भाई साहब मैं तो भूल गया था यार, आपके पास में पैसे रखवाए थे ना मैंने। आपने कहा हाँ 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 रखवाए थे, रखवाए तो थे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब कहो हाजिर हैं, जब कहोगे तब आपको दे देंगे। तो बोले भाई साहब मेरे को ज़रूरत है, मेरे 6 लाख रुपए वापस दे दो आप। क्या कहा उसने? विवेक सिंह जी क्या बोला वो? बोले मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था, मैं तो वो मेरे 6 लाख रुपए आपके पास थे, वो 6 लाख रुपए दे दो। आप क्या करेंगे? 6 मांगे हैं उसने, 6 देंगे कि 8 देंगे? 6 मांग रहा है वो ही कह रहा है मुझे कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना ध्यान आ रहा है कि शायद 6 लाख दिए थे। 6 ही थे ना भाई साहब, 6 ही थे ना हर्षवर्धन जी? मैंने आपको कितने दिए थे? 6 ही थे। हाँ, अब फिर पता है भोला बनेगा, सीधा बनेगा, ये कहेगा मुझे ध्यान नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा 6 थे, आप देखो सोच लो 6 थे तो शायद 6 दे देता हूँ, कोई बात नहीं, जो भी होगी भूल चूक कोई बात नहीं है, आपको 6 ध्यान आ रहा है, 6 दे देता हूँ। बोलो क्या करेंगे? ईमानदार व्यक्ति तो पूरे 8 देगा, सच्चा व्यक्ति तो पूरे 8 देगा भाई साहब। अब आप कहेंगे यार मैंने क्या किया है, तो अब वो तो भला आदमी लेने के लिए ही 6 आया था, तो मैं 8 कैसे दे देता उसको? नहीं भाई, ये कह रहे हैं न्यासापहार का दोष लगेगा आपको, ये अतिचार है आपका। रखने वाला किसी प्रकार से भूल जावे और थोड़ी वस्तु मांगे तो उतनी ही देना, बाकी वस्तु अपने पास रख लेना, न्यासापहार नाम का सत्यानुव्रत का अतिचार है। आगे चलिए, 5वां बिंदु। थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ मैं, एक एक बिंदु के ऊपर 1-1 घंटे व्याख्यान कर सकते हैं अपन, एक एक पर 1-1 बारीकियाँ निकाल सकते हैं और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, कभी फिर प्रसंग बनेंगे तो फिर कभी इनके बारे में और सूक्ष्मता से बारीकी से चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा कहा जा रहा है, बहुत बहुत बातें लगा लेना, माने हमारे द्वारा बोले जाने वाले वचनों में कहीं ऐसा तो नहीं है क्या, हमारे द्वारा बोले जाने वालों में कहीं यह तो नहीं हो रहा है कि हमें मिथ्योपदेश का दोष लग रहा हो, हमें रहोव्याख्यान का दोष लग रहा हो, हमें कूटलेख क्रिया का दोष लग रहा हो। विचार करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यासापहार का दोष हमें लग रहा है। साकार मंत्र भेदा, एक्शन से, इशारे से मंत्र भेद गुप्त बात को प्रकट कर दिया आपने। बोले तो नहीं, झूठ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपने कर दिया इशारा, चुपचाप घुमा दिया आपने। डॉक्टर टीसी जैन साहब ये कह रहे हैं, किसी पुरुष के शरीर या मुख की आकृति देखकर उसके गुप्त अभिप्राय को जानकर प्रकट कर देना, ये साकार मंत्र है। उसका गुप्त अभिप्राय था, उसके गुप्त वचन थे, वो क्या कहना चाह रहा था। यह सत्यानुव्रति को कदापि नहीं करना चाहिए, सत्यानुव्रति को इस तरह की बात कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जो ऊपर वाला पॉइंट अभी लिया है अपन ने, यहाँ उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है न्यासापहार। इस न्यासापहार को चोरी में क्यों नहीं लेना चाहिए, अचौरी में क्यों नहीं लेना चाहिए, आचौर्य अनुव्रत के अतिचारों में न्यासापहार को क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ बोलने में गड़बड़ की है आपने, कहने में गड़बड़ की है, इसलिए सत्य के अतिचारों के अंतर्गत शामिल किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।